हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में सोशियोलॉजी सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर के लिए मैं आपको 35 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चैप्टर आपकी जो होने वाली है समाज शास्त्र की, वह है समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र। इससे संबंधित हम 35 क्वेश्चंस करेंगे, तो फटाफट से चलिए एक बार आप लोग लिंक को कॉपी कीजिए, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि सभी लोग एक साथ लाइव क्लासेस से जुड़ सके। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट करके अंत में जरूर बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लगी। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखिए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक विचार अमूर्त है। सामाजिक विचार अमूर्त है, यह कथन किस विद्वान का है? तो आपको याद रखना है, या जो कथन है सामाजिक विज्ञान अमूर्त है, या किसके द्वारा कहा गया है? तो सिंपली आपको याद रखना है कि बेगार्ड्स के द्वारा यह कथन कहा गया कि सामाजिक विज्ञान जो है यह अमूर्त है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सोशियोलॉजी विषय का जन्मदाता कौन है? तो सिंपली याद रखेंगे, सोशियोलॉजी विषय का जो जन्मदाता कहा जाता है वो किसको? तो ऑगस्ट कॉम्टे को सोशियोलॉजी विषय का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे बारी बारी से। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म जो होता है यह कब होता है? तो बात करी जाए ऑगस्ट कॉम्टे के जन्म की, तो आपको लोग याद रखना है कि इसका जो जन्म होता है 1798 ईस्वी में होता है। वहीं पर बात करेंगे अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि ऑगस्ट कॉम्टे का जो जन्म है यह किस देश में हुआ था? तो बात करी जाए ऑगस्ट कॉम्टे की, तो इसका जो जन्म हुआ था भाई साहब कहां पर हुआ था? तो आप कहोगे सर फ्रांस में इसका जन्म होता है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस विद्वान ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द प्रस्तावित किया था? स्टार लगाइए, प्रश्न पर पूछी जा सकती है कि वह कौन सा विद्वान था जिसने सोशियोलॉजी के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया? तो इथोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग किया, इसे प्रस्तावित किया। तो आप कहोगे सर यह वैज्ञानिक जो था वह कौन था? तो जे.एल. मिल था। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी शब्द जिसका निर्माण किन किन शब्दों से हुआ है? तो सोशियस और लॉगस से। आप लोगों को यह भी पूछा जा सकता है कि सोशियोलॉजी शब्द निर्मित है, तो आप कहोगे सर किससे? तो सोशियस और लॉगस से मिलकर सोशियोलॉजी बना है। अब यह जो शब्द है सोशियस और लॉगस, यह जो शब्द है यह किस भाषा से संबंधित है? तो आप कहोगे सर यह जो है यह किससे? तो लैटिन और ग्रीक भाषा से संबंधित है। जिसमें बात कर लिया जाए सोशियस की, तो सोशियस जो है आपका लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? लैटिन शब्द है आपका सोशियस। वहीं पर बात कर लिया जाए लॉगस की, तो लॉगस जो है भाई साहब ये ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है? ग्रीक शब्द है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है कि किस समाज शास्त्री ने सोशियोलॉजी को दो भाषाओं की अवैध संतान माना है? तो देखिए बात करी जाए सोशियोलॉजी, जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। अब किस वैज्ञानिक के द्वारा या किस क्या कहते हैं समाज शास्त्री के द्वारा यह बताया गया कि सोशियोलॉजी शब्द जो है यह दो भाषाओं का अवैध संतान है? तो यह जो कहा गया था किसके द्वारा? तो वीरस्टीड के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट वीरस्टीड के द्वारा यह कथन कहा गया था। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि किसका मत है, यानी कि किसका यह मानना है कि वर्तमान प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक नए सामाजिक विज्ञानों की आवश्यकता है? तो यह जो कथन है, यह जो मानना है, किसका मानना है? तो आप कहोगे सेंट साइमन के द्वारा यह माना गया था कि वर्तमान प्राकृतिक विज्ञानों के अतिरिक्त जो है एक नए सामाजिक विज्ञानों की क्या है? तो आवश्यकता है, नीड है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेंट साइमन ने नए सामाजिक विज्ञान को क्या नाम दिया है? तो बात करी जाए सेंट साइमन की, तो सेंट साइमन के द्वारा जो है नए सामाजिक विज्ञान का जो नाम दिया गया हुआ है सोशल केमिस्ट्री। क्या नाम है? सोशल बायोलॉजी। क्या नाम है भाई साहब? सोशल बायोलॉजी इसका नाम है। आप कहोगे क्या? तो सोशल बायोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है समाज शास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, यह किस समाज शास्त्री का मत है? बात करी जाए समाज शास्त्र, सबसे पहले ये चीजें आपको लाइन याद रखनी है कि समाज शास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, ऐसा किस समाज शास्त्री के द्वारा कहा गया? तो आप कहोगे सर यह जो कहा गया था जॉनसन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? जॉनसन के द्वारा कहा गया कि समाज शास्त्र जो है यह सामाजिक समूहों का अध्ययन माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है समाज शास्त्र पूरे समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या करने का विज्ञान है, यह परिभाषा जो है किस समाज शास्त्री के द्वारा दिया गया? तो ये स्टेटमेंट वाला जितना भी क्वेश्चन है आप बढ़िया से याद रखोगे, क्योंकि लगभग क्वेश्चन जो है आपको जो पूछा जाता है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको जहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टेटमेंट देखिए, यह जो परिभाषा समाज शास्त्र की है यह किस समाज शास्त्री के द्वारा दिया
गया कि समाज शास्त्र पूरे समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या करने वाला विज्ञान है। तो यह जो कहा गया था किसके द्वारा, तो आप कहोगे गिंडिस के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है भाई साहब, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि किसका मत है समाज शास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों या फिर कहा जाए तो उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। तो यह जो मत है भाई साहब, यह किसके द्वारा मत दिया गया है, तो यह दिया गया किसके द्वारा, तो मॉरिस जिन्सबर्ग के द्वारा कहा गया कि समाज शास्त्र जो है यह मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों, इसके साथ साथ उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन माना जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है भाई साहब, समाज शास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का क्या है, तो विज्ञान है। तो यह भी स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को आप याद रखोगे कि समाज शास्त्र जो है यह सामूहिक प्रतिनिधानों का क्या है, तो सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। यह किसके द्वारा कहा गया है या फिर यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, तो आप कहोगे यह किसके द्वारा, तो दुर्खिम के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार लगाइए प्रश्न पर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखिएगा रिपब्लिक पुस्तक यह भाई साहब किसके द्वारा, तो प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक पुस्तक लिखा गया है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समाज शास्त्र पर प्रथम पुस्तक जिसकी नाम क्या है, तो द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि समाज शास्त्र पर प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो वह प्रथम पुस्तक है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप कहोगे सर यह जो पुस्तक लिखा गया स्पेंसर के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज शास्त्री स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो बात करी जाए स्वरूपात्मक संप्रदाय की, तो यहां पर देखिए यहां पर जो संबंधित हो जाएगा कौन नहीं है, तो हॉब हाउस जो है यह भाई साहब किससे संबंधित नहीं है, तो वह स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। बाकी ये सभी के सभी जो है भाई साहब क्या है, तो यह स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका 17 क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्वरूपात्मक संप्रदाय के कौन संबंधित है। तो बात करी जाए स्वरूपात्मक संप्रदाय की, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जॉर्ज सिमल जो है भाई साहब क्या हो जाएगा, तो जॉर्ज सिमल आपका जो है यह किससे संबंधित हो जाएगा, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद यहां पर देखिए वीरकांत भी किससे संबंधित है, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से। इसके बाद मैक्स वेबर भी किससे संबंधित है, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाना है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी किससे संबंधित है, तो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका 18 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि किसका मत है कि समाज शास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन कराता है। तो देखिए बात करी जाए समाज शास्त्र की, तो एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान माना जाता है। या किसका विशिष्ट सामाजिक विज्ञान माना जाता है, तो सामाजिक संबंधों के स्वरूप के अध्ययन का यह जो कथन है किसके द्वारा कहा गया था, तो यह कहा गया था बॉर्नविज के द्वारा। किसके द्वारा, बॉर्नविज के द्वारा कहा गया था। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि किसने समाज शास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन बताता है। क्या हुआ, बॉर्नविज के द्वारा कहा गया है, या फिर जिसनबर्ग के द्वारा कहा गया है, या फिर क्या कहते हैं सोरोकिन के द्वारा, या फिर हॉब हाउस के द्वारा कहा गया है। तो सिंपली देखिए यहां पर थोड़ी सी मिस टाइपिंग हो गई है, ठीक है, मिस टाइपिंग हो गई है। ध्यान रखिएगा यह जो स्टेटमेंट है सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन बताया है समाज शास्त्र को, किसने बताया है, तो आप कहोगे सर जी यह जॉर्ज सिमल के द्वारा बताया गया। किसके द्वारा बताया गया है, आप नोट कर लीजिए, यह जॉर्ज सिमल के द्वारा कहा गया है, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं है, मिस टाइपिंग हो गई है, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। और यहां पर इसका करेक्ट आंसर जॉर्ज सिमल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसने समाज शास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन बताया है। तो सामाजिक संबंधों के स्वरूप, देखिए वही क्वेश्चन को यहां भी फिर से टाइप कर दिया गया, ठीक है भाई साहब, यहां पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जॉर्ज सिमल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से सामाजिक प्रक्रिया कौन सी है। तो बात करी जाए सामाजिक प्रक्रिया की, तो सामाजिक प्रक्रिया जो होता है यह सहयोग भी होता है, संघर्ष भी होता है, अनुकरण भी होता है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है देखो कि समाज शास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है। तो देखिए बात करी जाए समाज शास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का, तो आप कहोगे क्या कि व्हाट्स इन सोशियोलॉजी जो है यह क्या है, तो समाज शास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक मानी जाती है। व्हाट्स इज सोशियोलॉजी, आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि व्हाट्स इज सोशियोलॉजी पुस्तक जो है इसके लेखक का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम क्या है, फटाफट से आप कमेंट करके बता दीजिए। चलिए आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है समाज शास्त्र को व्यवस्थित रूप
प्रदान करने वाला समाजशास्त्री कौन है? तो बात कर लिया जाए समाज शास्त्र को व्यवस्थित रूप किसके द्वारा, तो आप कहोगे सर इमाइल दुर्खिम के द्वारा। किसके द्वारा? इमाइल दुर्खिम के द्वारा जो है समाज शास्त्र को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन कहता है कि सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन पुस्तक की बात कर लिया जाए तो इसके लेखक जो है भाई साहब एच.एम. जॉनसन को माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है समाज शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो बात करी जाए समाज शास्त्र की, किसकी बात करी जाए? समाज शास्त्र की, तो इसमें सामाजिक संबंध का भी अध्ययन होता है, सामाजिक प्रक्रियाओं का भी और सामाजिक समूहों का भी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आपका क्वेश्चन कहता है समाज शास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? लगाइए स्टार, क्वेश्चंस पर पूछी जा सकती है। और याद रखिएगा समाज शास्त्र का जो सर्वप्रथम अध्ययन होता है या कहां पर, तो अमेरिका में होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि अमेरिका में समाज शास्त्र का अध्ययन यह कब से प्रारंभ होता है? तो बात करी जाए अमेरिका में समाज शास्त्र सबसे पहले कहां पर, तो अमेरिका में इसका अध्ययन प्रारंभ होता है। लेकिन कब से प्रारंभ होता है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे 1876 ईस्वी से जो है अमेरिका में समाज शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होता है। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन अगला क्या कहता है कि क्वेश्चन है अमेरिका के किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाज शास्त्र के अध्ययन क्या कहते हैं अध्ययन अध्यापन जो है इसका कार्य प्रारंभ होता है? तो वह विश्वविद्यालय का नाम आपको बताना है। तो सिंपली आप कहोगे सर यह था एल विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? एल विश्वविद्यालय, जहां पर सर्वप्रथम समाज शास्त्र का अध्ययन और अध्यापन जो है यह शुरू किया गया। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कहता है कि भारत में, किसमें? भारत में भाई साहब समाज शास्त्र का अध्यापन सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ होता है? तो यहां पर ऑप्शन क्या है? गोरखपुर विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। देखो थोड़ा सा मिसटाइपिंग यहां भी हो गया, ठीक है। मिसटाइपिंग देखिए पीडीएफ क्रिएट करने में थोड़ा सा मिसटाइपिंग है। आप यहां पर नोट कर लोगे कि भारत में जो समाज शास्त्र का अध्ययन जो है सर्वप्रथम प्रारंभ होता है या मुंबई विश्वविद्यालय से होता है। कहां से होता है भाई साहब? मुंबई विश्वविद्यालय से होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो देखिए बात कर ली जाए डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जो कि एक समाजशास्त्री थे और यह किस विश्वविद्यालय से, तो आप कहोगे सर लखनऊ विश्वविद्यालय से संबंधित है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में समाज शास्त्र विषय में उपाधि प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम समाज शास्त्री कौन है? तो बात करी जाए भारत में सर्वप्रथम समाज शास्त्र के क्षेत्र में उपाधि प्राप्त करने वाले जो हैं वह आपके जीएस घुरिये। कौन है भाई साहब? जीएस घुरिये, जिसे सर्वप्रथम क्या मिला था? समाज शास्त्र के क्षेत्र में उपाधि मिली थी। आगे जो कि आखिरी क्वेश्चन देखेंगे आज के इस क्लास का, क्वेश्चन कहता है किस समाज शास्त्री ने समाज शास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन माना है? तो बात करी जाए वह कौन सा समाज शास्त्री है जिसने समाज शास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन माना है? तो यह जो है भाई साहब किसके द्वारा माना गया है? तो मैक्स वेबर के द्वारा माना गया है। तो टोटल मिलाकर 35 क्वेश्चन जो है मैंने आपको आज के इस क्लास में कंप्लीट करवा दिया है। क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी होगी, उम्मीद करता हूं। अगर ये आपको क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा आगे आने वाली क्लासेस के लिए, ठीक है। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।